14 नवंबर को नतीजे आते हैं और पता चलता है कि जिस अंता उपचुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय मैदान में थे, उसमें से कांग्रेस उम्मीदवार जीत जाते हैं और फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। लेकिन हो ही वही जो जनता रची रखा। इसी बीच कोर्ट का फैसला आता है कि 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी कहा है। वर्तमान स्थितियों पर नजर डालें तो हम बात करें तो निकाय और पंचायत चुनाव पर सरकार और विपक्ष लगातार आमने सामने हैं। कई मौकों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तीखे बयानों ने राजस्थान की राजनीति को काफी गर्मा दिया। लेकिन अंतर चुनाव के बाद कोर्ट ने साफ कहा कि 15 अप्रैल तक चुनाव होने चाहिए। बता दें कि लगभग 6,759 पंचायतों का कार्यकाल 17 जनवरी 2025, 704 पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 और लगभग 3,847 पंचायतों का कार्यकाल सितंबर-अक्टूबर में समाप्त हो चुका था। राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया लगातार जारी है। कोर्ट के आदेश पर इसे 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में पूरा करना होगा। प्रशासकों के जरिए पंचायतों का संचालन फिलहाल जारी है और पूर्व सरपंचों की नियुक्ति पर भी विवाद हुआ है। वहीं अंता में उपचुनाव के बाद हाड़ौती में मैडम की स्थिति पर अब सवाल उठने लगे हैं। हाड़ौती में मैडम का दबदबा माना जाता है। इससे पार्टी को उम्मीद थी कि जीत बीजेपी उम्मीदवार की होगी, क्योंकि पूरे अंता उपचुनाव की कमान बेटे दुष्यंत सिंह और राजे के साथ में थी। हार के बाद मैडम की छवि, राजनीतिक पकड़ और नेतृत्व क्षमता के साथ में रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई लोग तो इसे सीएम और पूर्व सीएम की खींचतान भी उससे जोड़ रहे हैं। खैर, ये बात तो सच है कि इस बार के चुनावों में बीजेपी के प्रचार और रणनीति में भी वो शक्ति नहीं दिखी जो हर बार देखी जाती है। कई स्टार प्रचारक जमीन पर नहीं पहुंचे। प्रताप सिंह सिंघवी, जिन्होंने अपनी उपेक्षा को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर लिखा, ऐसे कई और भी कारण सामने आए हैं। अंता में हार के बाद अब स्थिति बीजेपी के लिए इम्तिहान वाली होने वाली है, क्योंकि हाड़ौती के साथ बाकी सभी क्षेत्रों में भी पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं। इस हार का असर वहां पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उपचुनाव के बाद बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के लिए पंचायत और निकाय चुनाव इम्तिहान वाले होंगे। यह उपचुनाव न सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति बल्कि दोनों प्रमुख दलों के साथ में निर्दलीय के लिए संगठन, नेतृत्व और भविष्य की रणनीति की भी बड़ी परीक्षा होगी। इस हार से कांग्रेस को बूस्ट और बीजेपी को आईना दिखा दिया है, क्योंकि इस हार के बाद बीजेपी के लिए हाड़ौती में एक कड़ा इम्तिहान होने वाला है। अंतर के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने अपने रणनीति के तौर तरीके बदलाव भी इसमें देखने को मिल सकता है। वैसे तो बीजेपी ने दिवाली के बाद पंचायतों के लिए सीक्रेट प्लान लागू किया था, जिस पर पार्टी काम करना शुरू करेगी। लेकिन बीजेपी के लिए जनता कांग्रेस ही नहीं बल्कि तीसरा मोर्चा भी खड़ा करने वाला है। हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, राजकुमार रोत और क्षेत्रीय संगठन मिलकर के बीजेपी को पंचायत चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाले हैं और अंता की जीत कांग्रेस के लिए इसमें बूस्टर डोज का काम करेगी। गौरतलब है कि अंता की जीत ने जहां कांग्रेस को बूस्टर डोज दिया, तो वहीं बीजेपी और निर्दलीय को ध्यान देने की बात बता दी है। खैर, पंचायत चुनाव पर कौन किस तरह की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा, यह देखने वाली बात होगी। आपका पंचायत चुनाव पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।